नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। काबिले सद ताज़ीम व तकरीम मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, और मोहतरम जमी हाज़रीन व सामाईन और अज़ीज़ान गिरामी कद्र, करोड़हा मर्तबा शुक्र है उस परवरदिगार आलम का कि जिसकी तौफीक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस और मुतबर्रिक कदमों के तवस्सुल से आज हम शबे मिराजुन नबी के इस बाबरकत और पुरमुसर्रत मौका पर इस अजीमुल मर्तबत और बाबकार मिराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हम सब हाज़री की सआदत पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए। जमी अफराद ने दामे गिरमे सुख ने इस कार खैर में काविश की है, किसी भी लिहाज से अल्लाह पाक उनका दीन दुनिया बेहतर फरमाए। हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान पीर तरीक़त, रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन अल गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। वेलकम करते हैं। अल्लाह पाक इनका आना हमारे लिए बाइस बरकत बना दे। आज की रात वो अजीम रात है कि जिस रात को महबूब अपने महबूब को मिलने गया। आप किसी इंसान से पूछे ना, किसी इंसान से कि वो लम्हा बता अपनी पूरी जिंदगी का, अपनी पूरी जिंदगी में वो लम्हा तुझे याद है जिस लम्हे तू जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हुआ हो। किसी भी इंसान से पूछें कि वो लम्हा याद कर जिस लम्हे तू पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश हुआ हो।
या वो लम्हा इतना अजीम हो कि तेरी सारी जिंदगी एक तरफ और वो हसीन लम्हा एक तरफ। कोई ना कोई मौका, कोई ना कोई वजह ऐसी बनती है कि जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुसर्रत किया बायस बनती है। ये बात बड़े वसूख के साथ बता रहा हूं कि ताजदारे कायनात की 63 साला जिंदगी में, क्या 63 साला उम्र मुबारक में खुशी के बहुत मौके आए होंगे, मगर वो सारी खुशियां एक तरफ और आज की रात की खुशी एक तरफ। आज की रात की खुशी एक तरफ। उस लम्हे से बड़ा खुशी और मुसर्रत वाला लम्हा नहीं होता जब महबूब भी हो तन्हाई भी हो। महबूब भी सामने हो और तन्हाई भी हो। कोई दुई ना रहे, गैरियत ना रहे, दरमियान में कोई हद्दे फासिल ना हो और तन्हा बैठकर बस महबूब को तक लेना, इससे बढ़कर इंसान की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा नहीं होता। इससे बढ़कर इंसान की जिंदगी में कोई खुशी का लम्हा नहीं होता। तो ये आज की रात को वो सआदत नसीब है कि जिस रात ज़ाते मुस्तफा अपने रब के पास पहुंची, उस मकाम पर पहुंची जहां मकाम भी न था, उस जहां में पहुंची जहां जहां भी न था। एक ज़ाते खुदा थी, एक ज़ाते मुस्तफा थी। एक ज़ाते खुदा थी और दूसरी ज़ाते मुस्तफा थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक मज़मून मेराज नबी का, इसमें सैकड़ों हजारों मज़ामीन हैं। इस एक मज़मून के पर्दे में सैकड़ों हजारों मज़ामीन हैं और कुरान मजीद में दर्जनों मुकामात पर वाक़या मेराज अपने उसूल और पैराहे बदल बदल के आया, पर मिलता उसे है जिसे मिलने की तांग हो। मिलता उसे है जिसे मिलने की तांग हो, तड़प हो। तो जब उस समंदर में गोता लगाएं तो फिर रब मोतियों के बगैर लौटाता नहीं। आज मेराज नबी का एक नया फलसफा, एक नया रंग आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। निहायत तवज्जो इन्हिमाक के साथ आखिर पे सवाल जवाब भी है ना नशीश जी। ये जो मेरा मज़मून होगा, ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं, ये समझे कि मैं आपको नकल लगवा रहा हूं। आपको नकल लगवा रहा हूं, नकल, कि मेरे बयान को बड़े ध्यान के साथ सुनना और जो कुछ मैं बयान करूंगा उसमें से हमने 14 सवाल सिलेक्ट किए। कितने? 14 सवाल वो आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दुरुस्त होगा, गालिबन एक किताब है, उसको तोहफे में दी जाएगी। मैं इसलिए पहले बता दिया कि मजमून मुश्किल है। जाहिर है मजमून मुश्किल है तो सवाल भी मुश्किल होंगे। इसलिए हम तनगोश होकर बड़ी तवज्जो के साथ आज की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। कुरान मजीद की एक सूरा है, सूरा तूर। उसका नाम क्या है? सूरा अत्तूर। उसके पहले लफ्ज की मैंने तिलावत की।
और आज की सारी गुफ्तगू इस लफ्ज़ तूर पर है, मुकम्मल गुफ्तगू इस लफ्ज़ तूर पर है। तूर और मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा आज का मज़मून है। याद रखिए, किसी भी लफ्ज़ से पहले, किसी भी लफ्ज़ से पहले अरबी में वाओ आ जाए, क्या आ जाए? वाओ। वो लफ्ज़ हमेशा हमेशा जिस मुकाम पर भी आए कसम में तब्दील हो जाता है। ये अरबी का एक कायदा है, अरबी का एक कायदा है। यहां सिर्फ तूर नहीं फरमाया, वत्तूर, माना यह बनता है दुनिया वालों, मैं रब होकर तूर की कसम खाता हूं। लोगों मुझे कसम है तूर की, मुझे कसम है, बोलिए, तूर की। अब सवाल यह पैदा होता है, यह तूर कौन सा है? इसकी एक ज़ाहिरन तफसीर करता हूं, फिर बातनी तफसीर पे आएंगे। ज़ाहिरी तफसीर तो सारा जहान जानता है कि वो एक पहाड़ है, वो एक पहाड़ है जिसे सैयदुल जिबाल कहा जाता है। उस पहाड़ को क्या कहते हैं? सैयदुल जिबाल, यानी सारे पहाड़ों का सरदार। उसको सरदारी क्यों मिली? कोई और वजह नहीं, बस एक वजह है कि रब ने बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी जरिया के, बगैर किसी फरिश्ता के अपने पैगंबर हजरत मूसा से बातें की थी। ये वो तूर पहाड़ है जिस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रब्बे कायनात ने गुफ्तगू फरमाई, कलाम किया। उस कलाम की ये बरकत है कि रब ने फरमाया सारे पहाड़ों से इसको अफजल कर दिया, सैयद कर दिया, सरदार कर दिया। तो इतनी बात हमें पता चल गई कि इस तूर की निस्बत हजरत मूसा के साथ है। बड़ी तवज्जो, अभी मैं तमहीद बांध रहा हूं, बुनियाद बना रहा हूं। बुनियाद पक्की हो तो इमारत पक्की होती है। इस तूर पहाड़ की निस्बत बोलिए किसके साथ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। अब सवाल एक ज़हन में आता है कि पूरे कुरान मजीद में अलिफ लाम मीम की अलिफ से लेकर वन नास की सीन तक पूरा कुरान उठाइए, रब्बे कायनात ने नबियों के मुकामात का तज़किरा तो किया है। जहां वो पैदा हुए उसका तज़किरा भी किया, जहां उनसे कलाम किया उनका तज़किरा भी किया, जहां कई नबियों के विसाल का तज़किरा भी किया। मुख्तलिफ अंबिया, मुख्तलिफ रसूल, उनका तज़किरा कुरान में होता रहा, मगर पूरे कुरान के अंदर रब्बे कायनात ने किसी पैगंबर की निस्बत वाली जगह की कसम नहीं खाई। कोई एक मुकाम ले आओ, एक मुकाम दिखा दो कि किसी मुकाम को निस्बत अल्लाह के रसूल से हो जाए, अल्लाह के नबी से हो जाए, अल्लाह के पैगंबर से हो जाए, और रब कहे ऐ इब्राहिम तेरी वजह से इस शय की कसम खा रहा हूं। एक मिसाल नहीं मिलती। फिर सवाल पैदा होता है कि इस तूर की कसम क्यों खाई? सवाल पैदा हो गया ना कि जब उसने किसी नबी की निस्बत की कसम कुरान में नहीं खाई, तो फिर तूर को निस्बत है हजरत मूसा से, तो फिर इस निस्बत की कसम क्यों खाता है? हां, यही तो मैं आज पर्दा उठाना चाहता हूं। यह निस्बत मूसा की कसम नहीं, यह भी निस्बत मुस्तफा की कसम है। इसी से पर्दा उठाना चाहता हूं
इसी आज गठड़ी को खोलना चाहता हूं, इस राज को अफशा करना चाहता हूं कि ये जो बज़ाहिर निस्बत हजरत मूसा को है, कसम में बातनन निस्बत वजूद मुस्तफा को है। वजूद मुस्तफा को ये कसम भी हुजूर की निस्बत की है, हुजूर की निस्बत की। और जब हुजूर की निस्बत की बात आती है, हुजूर की निस्बत की बात आती है, तो रब्बे कायनात ने एक नहीं दर्जनों मुकामात पर कुरान मजीद में निस्बत मुस्तफा की कसम खाई। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, मुस्तफा से पहले भी काबा वही था। अगर उसने काबे की वजह से कसम खानी होती तो हुजूर से पहले भी खा सकता था। काबा तो हजरत आदम के वक्त का है ना, बाद में अदसर नौ तामीर हजरत इब्राहिम ने किया, फिर पै दर पै नबी आते रहे, इसी काबे का तवाफ होता रहा, मगर काबे की कसम नहीं खाई। इसलिए कसम नहीं खाई कि वहां हतीम है, इसलिए कसम नहीं खाई कि वहां दम का चश्मा है। फरमाया नहीं, हमारी कसमों का मयार ऊंचा है। मौला वो क्या? फरमाया मैं मक्का की कसम खाता हूं, काबे की वजह से नहीं, किसी और वजह से नहीं। मुस्तफा इसलिए खाता हूं कि तेरे प्यारे प्यारे कदम इन गलियों में लगते हैं, तू इन गलियों में चलता है, तू इन गलियों में खरामे नाद होता है, और हवाएं फजाएं इन गलियों की तेरे होंठों लबों को बोसा देती है। महबूब मैं किसी निस्बत की कसम नहीं खाता, मैं निस्बत मुस्तफा की कसम खाता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीक। दो कौल दे रहा हूं, कितने? हाँ, दो। जिससे पर्दा उठाऊंगा कि तूर को मूजब कसम क्यों बनाया। पहला कौल हजरत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का पहला कौल है। आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तूर पे खड़े होकर किया था। जब पूछा था कि बारी ताला मैं तेरा खलीम हूं, वो आने वाला मोहम्मद तेरा हबीब होगा। ये जो सवालों जवाब की नशिस्त हुई थी ना, तो इन सवालों जवाब में जिक्र मुस्तफा हुआ था तूर पर। इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि तूर की कसम रब ने कलाम मूसा की वजह से नहीं खाई, जिक्र मुस्तफा की वजह से खाई है। कलाम मूसा की वजह से नहीं खाई, बल्कि जिक्र मुस्तफा की वजह से खाई है कि वहां पर जिक्र हुआ ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके साथ आपका ही दूसरा कौल है, आपका ही दूसरा कौल है। आप फरमाते हैं कि तूर की कसम इसलिए भी खाई गई कि जब हिजरत के मेराज की रात वादी मक्का से निकले तो गुजरगाह बना यही तूर। इस तूर से गुजर कर मुस्तफा को आगे अक्सा तक ले जाया गया, अक्सा तक। इसी तूर पर पड़ाव हुआ, तूर से गुजर हुआ। और जब मुस्तफा के हसी कदम, फरमाया महबूब अगर यही कदम मक्के में लगे तो मैं उसकी कसम खाता हूं, यही कदम मक्का की गलियों में लगे उनकी कसम खाता हूं। अब वही कदम आज तूर पे लग रहे हैं। महबूब कलामे मूसा की वजह से नहीं, तेरे कदमों की वजह से और तेरे पड़ाव की वजह से और तेरे यहां पहुंचने की वजह से, तेरी निस्बत की वजह से तूर इस काबिल हुआ कि रब कुरान में तूर की कसम खा रहा। तो दर हकीकत ये भी निस्बत
मुस्तफा का फैजान है कि तूर कसम के काबिल हुआ, कि तूर कसम के काबिल हुआ। दूसरे इमाम का कौल हजरत शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में लाए। शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, लोगों असल बात यह है, असल बात यह है कि ये जो तूर कसम के काबिल बना, जिक्र हुआ, ये भी बजा है। तूर पे मुस्तफा का जिक्र हुआ मूसा की जुबान से, ये भी बजा है। हुजूर के कदम लगे, ये भी बजा है। शेख इस्माइल हकी फरमाते हैं कि लोगों ये सारी बातें बजा, तवज्जो है आपकी, ये सारी बातें बजा, पर एक कौल उरफा का और भी मिलता है। रूहुल बयान में फरमाते हैं इमाम वक्त वो क्या फरमाया, असल ये जो तूर है ना, ये है ही वजूद मुस्तफा। ये जो तूर कहा गया है ना जिसको, ये असलन वजूद मुस्तफा है। यहां रब ने तूर कहकर कसम खाई, वो जाहिरन तूर की है, हकीकत में मोहम्मद मुस्तफा की है। फरमाया महबूब मुझे तेरी जात की कसम, मुझे तेरी जात की कसम, जात की कसम। हुजूर की निस्बत की कसम की अगर कोई दलील चाहे कि तूर को कसम के काबिल बनाया गया निस्बत मुस्तफा की वजह से, उसकी दो दलीलें इसी सूरत की अगली आयत में, इसी सूरत की अगली आयत में है। फरमाया बा किताब भी मस्तूर, मुझे तूर की भी कसम और मुस्तफा तुझ पर उतरने वाली किताब की भी कसम। तो किताब किसकी किताब की कसम खाई जा रही है? क्या तौरात की खाई जा रही है? बोल लेना नहीं। ज़बूर की खाई जा रही है? इंजील की खाई जा रही है? नहीं। फरमाया महबूब मुझे तेरी किताब की कसम, यह निस्बत मुस्तफा अगर कुरान को मिले तो कुरान कसम, वही निस्बत मुस्तफा अगर तूर पहाड़ को मिले तो पहाड़ की कसम। और फरमाया एक आयत छोड़ के अगली आयत पे आ रहा हूं क्योंकि मैं दलील देना चाहता हूं। फरमाया वल बैतुल मामूर, मेरे मुस्तफा मुझे बैतुल मामूर की भी कसम, मुझे बैतुल मामूर कोई उस वक्त ही बना था? नहीं। जिस तरह जमीन वालों का काबा किबला बैतुल्ला है, ये बात बड़ी काबिल गौर है। जिस तरह जमीन वालों का किबला बैतुल्ला है, उसी तरह आलम मलकूत का किबला बैतुल मामूर है। तुम जाकर इस काबे का तवाफ करते हो और सिदरतुल मुंतहा के सारे फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हो। तुम इधर मुंह करके इबादत करते हो, फरिश्ते उधर मुंह करके इबादत करते हैं। ये दुनिया का किबला जो मक्का में है, ये इंसानों के लिए काबा है और बैतुल मामूर मलाइका के लिए काबा है। और ये है कहां? इस बात पे बड़ा गौर करना है। ये बैतुल मामूर है कहां? ये 7वें आसमां के ऊपर है और सिदरतुल मुंतहा के नीचे। ये 7वें आसमान से ऊपर है और सिदरतुल मुंतहा से नीचे है। उसकी कसम क्यों खाई? मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब 7वें आसमान से ऊपर गए मेरे रसूल, जब ऊपर का सफर शुरू हुआ तो मुस्तफा का जो वो रूट बनाया गया, मेरी तवज्जो, मुस्तफा का अरश से आगे जो रूट बनाया गया कि यहां यहां से गुजर कर प्यारा मेरे घर आएगा, उस रूट में जो पहला स्टॉप था वो बैतुल मामूर था। उस रूट में जो पहला स्टॉप था वो क्या था? बैतुल मामूर था। इधर मुस्तफा बैतुल मामूर पर पहुंचे
उधर रब ने फरमाया ए बैतुल मामूर मुबारक हो, अब तू भी कसम के काबिल हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। तो पता चला कि मेरा महबूब शबे मेराज मक्का से निकलकर जिस जिस मुकाम पे कदम लगाता गया, जिस जिस मुकाम पर कदम लगाता गया, जो जो मुकाम मुस्तफा की राहगुजर बनता गया, जिस जिस जगह पर शबे मेराज मुस्तफा सिताब करता गया, रब ने हर हर मुकाम की कुरान में कसम खाई। तो जब ये सारी निस्बतें मुस्तफा को रेफर हो रही हैं, तो तूर इधर क्यों, वो भी मुस्तफा के पास है। तो तूर की भी असल निस्बत मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास है, आका अलैहिस्सलाम के पास। अब आप समझ गए, मेरी इतनी गुफ्तगू का रिजल्ट दे रहा हूं, इतनी गुफ्तगू का। फिर आगे चलते हैं। रिजल्ट ये है कि यहां वत्तूर से मुराद वो पहाड़ भी होगा, मुझे इससे इनकार नहीं है। जाहिरन वो पहाड़ है, हकीकतन वजूद मुस्तफा है। इमाम हक्की ने फरमाया कि वो असल में वजूद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज मेराज के मरहले हैं 3। कितने हैं? तूर समझ गए ना। अब आगे हम सफर कर रहे हैं। आगे मेराज के मरहले हैं 3। एक मरहला है मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक, वहां पहला मरहला खत्म हो जाता है। आगे दूसरा मरहला शुरू होता है सिदरतुल मुंतहा से। सिदरतुल मुंतहा से मस्जिद अक्सा से दूसरा मरहला शुरू हुआ, सिदरतुल मुंतहा पे खत्म। वहां से तीसरा शुरू हुआ, जो वहां खत्म हुआ जहां वो चाहता था। जो वहां खत्म हुआ जहां वो चाहता था। कितने मरहले हो गए? बोलिए ना। 3। आज की गुफ्तगू लफ्ज़े तूर के आईने में तीसरे मरहले पर होगी। आज की गुफ्तगू लफ्ज़े तूर के आईने में तीसरे मरहले पर होगी। तीसरे मरहले पर याद रखिए, मेराज का पूरा सफर 2 चीजों से इबारत है। ये 2 चीजें पहले ज़हन में रासिख कर लें, फिर मेरी अगले बातों की समझ आएगी आपको। मेराज का पूरा सफर वादी ये मक्का से लेकर वादी ये लामकां तक, औ अदना तक, ये सारा सफर मुस्तफा, इसकी 2 हैसियतें हैं, 2 चीजों से इबारत है। एक ये सफर है सफर मोहब्बत, एक ये सफर है सफर मोहब्बत। मोहब्बत का सफर ये खुदा की तरफ जाता है कि रब महबूब की मोहब्बत में महबूब को ले जा रहा है। भाई, मिलने का इश्तियाक किसे हुआ था? जिब्रील ने आकर क्या कहा था? या रसूल अल्लाह, वो आपको मिलना चाहता है। तो इसी चाहने ही को तो मोहब्बत कहते हैं, इसी चाहने को ही तो प्यार कहते हैं, इसी चाहने ही को तो इश्क कहते हैं। गोया सफर जो इसका पहला दर्जा है, सफर मोहब्बत, ये है खुदा की मोहब्बत, ये है। और मोहब्बत हमेशा कुर्बत देती है, मोहब्बत विसाल देती है। मोहब्बत विसाल के लिए तड़पती है, कुर्बत के लिए तड़पती है, महबूब के साथ जुड़ जाने के लिए तड़पती है। ये तकाजा है मोहब्बत का। और महबूब क्या करता है? दूसरा जिसके साथ मोहब्बत की गई है वो क्या करता है? वो सरापाए अदब होता है, वो सरापाए। तो ये सफर की दूसरी जेहत अदब है।
एक जेहत मोहब्बत है और दूसरी जेहत बोलिए अदब है। मोहब्बत खुदा की है, अदब मुस्तफा का है। मोहब्बत खुदा की है और अदब मुस्तफा का है। जूं जूं उसकी मोहब्बत में कुर्बत आती गई, मुस्तफा का अदब बढ़ता गया। आका अलैहिस्सलाम का अदब बढ़ता गया। और जब कुर्बत की ये इंतहा हुई, कुर्बत की ये इंतहा हुई कि आका अलैहिस्सलाम मकाम दना पर पहुंचे। मैंने कहा था तीसरे मरहले पर गुफ्तगू करनी है। तीसरे मरहले पर कुर्बत की इंतहा होती गई, कुर्बत की इंतहा होती गई। हुजूर अलैहिस्सलाम मकाम दना पर पहुंचे, फिर फतदल्ला पर पहुंचे, फिर काबा कौसैन पर पहुंचे, फिर औ अदना पर पहुंचे। आओ इन चारों मुकामात को आज लफ्ज़े तूर की रोशनी में देखते हैं। इन चारों मुकामात को, अब ये चार मुकाम इतने जामे हैं, इनमें इतनी हमागिरियत है कि इनके मुख्तलिफ पैराहे हैं। हर पैराहे पर 2-2 घंटे का खिताब हो सकता है, लेकिन जो आज उसलूब दे रहा हूं वो लफ्ज़ तूर के आईने में दे रहा हूं कि उधर मोहब्बत खुदा थी, इधर मुस्तफा के पास अदब खुदा था। जूं जूं उसकी मोहब्बत बढ़ती थी, इधर से अदब बढ़ता था, अदब बढ़ता था। और इस अदब को कुरान मजीद ने कहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि यार यार के सामने बैठा है, महबूब महबूब के सामने बैठा है। और अदब की इंतहा ये है, ये मुस्तफा की सिर्फ निगाह का अदब बयान हुआ, सरापा की अदब का आलम क्या होगा। मुस्तफा की निगाह का अदब ये था कि मुस्तफा की नजर इतनी मुअद्दब थी कि मुझे तकता रहा, ना निगाह फटकी ना हद से बड़ी। टिकटिकी बांधकर मुझे तकता रहा, टिकटिकी बांधकर मुझे देखता रहा। अब मादागल बसर के अंदर बहुत सी हिकमतें पोशीदा है, बहुत सी हिकमतें पोशीदा है। याद रखिए इंसान के अंदर नफ्स भी होता है कि नहीं होता? बोलिए ना, इंसान के अंदर नफ्स भी होता है, इंसान के अंदर दिल भी होता है, कल्ब दिल भी होता है, इंसान के अंदर रूह भी है। और आका के पास एक चौथा दर्जा भी था, वो सिर्रे मुस्तफा था, यानी हकीकत मुस्तफा, हकीकत मुस्तफा। इन चार चीजों को लेकर मैं चलूंगा और फिर बताऊंगा तूर कौन है। इन चार चीजों पे बहस करूंगा और फिर बताऊंगा कि तूर किसको कहते हैं। सुनो, जब उस मुकाम पर पहुंचे तो मुस्तफा के अदब का आलम यह था, अदब के आलम यह था कि आपका नफ्स मुकामे दना पर था। नफ्से मुस्तफा मुकामे दना पर था और आका अलैहिस्सलाम का कल्बे मुबारक फतदल्ला के मुकाम पर था। नफ्से मुस्तफा मुकामे दना पर था और हुजूर का कल्बे अंतर कहां था? तदल्ला पर। और आका की रूह काबा कौसैन पर थी। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो, मुश्किल है आसान करके समझाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम की रूह कहां थी? मुकामे काबा कौसैन पर। और औ अदना पर ना नफ्स था, हाय हाय, औ अदना पर ना क्यों नहीं था, इसकी हिकमत आगे आएगी। औ अदना पर ना नफ्से मुस्तफा था, औ अदना पर ना कल्बे मुस्तफा था, औ अदना पर ना रूह मुस्तफा थी, औ अदना पर फकत हकीकत मुस्तफा थी, फकत हकीकत मुस्तफा थी, जस्ट सिर्रे मुस्तफा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, बड़ी अहम बात आ रही है, बड़ी अहम बात आ रही है, तवज्जो से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम
तूर पे पहुंचते हैं एक आरज़ू लेकर, क्योंकि साथ तूर को भी रखना है, तूर को छोड़ना नहीं, तूर को नहीं छोड़ना, तूर को आज खोल के छोड़ना है, आज खोल के छोड़ना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक तड़प लेकर, एक आरज़ू लेकर, एक तमन्ना लेकर बड़ी मोहब्बत के साथ तूर पे आते हैं। अर्ज़ करते हैं मौला पर्दे के पीछे मीठी मीठी बातें करने वाले कभी सामने तो आ, पर्दे के पीछे मीठी मीठी बातें करने वाले कभी सामने तो आ, जलवा तो करा। जवाब आया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। ये तूर की बातें हैं, तूर की। फरमाया महबूब तू मुझे बोलिए नहीं देख सकता। और जब तूर के करीब पहुंचे, करीब आगे जाने लगे, अब देखो अदब मुस्तफा का आलम क्या है। इस सफरे मोहब्बत में अदब मुस्तफा का आलम क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को खुद फरमाया, ए मूसा ये पाक जगह है, अपने नालैन उतार दे। ये वादी मुकद्दसा है, ये वादी मुकद्दसा है, अपने नालैन उतार दे। इसकी ज़ाहरी तफसीर आपने सुन रखी है, मैं आज जाहिर पे नहीं जाऊंगा, आज सैर बातन की होगी, आज जलवे बातन के होंगे। बज़ाहिर तौर पर तो वो नालैन थे, जूते मुबारक, कि ए मूसा ये पाक जगह है, अपने जूते उतार के आ। हकीकत में कुछ और था। तवज्जो है कि नहीं है? हकीकत में कुछ और था। वो क्या था कि ए मूसा दीदार मेरा चाहता है और लिबास भी सारे लेके आता है। ये जो तेरी हकीकत पर, ये जो तेरे सिर पर कभी नफ्स का लिबास होता है, कभी कल्ब का लिबास होता है, कभी रूह का लिबास होता है। ए मूसा इन लिबासों के होते हुए लंतरानी। सुनो आज एक तफसीर का एक नया गोशा दे रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। फरमाया तेरी अभी रूह भी तेरे अंदर, कल्ब भी तेरे अंदर, नफ्स भी तेरे अंदर, इन पर्दों के होते हुए जलवा यार नहीं दिखता। अपने नालैन उतार के आ। मतलब क्या कि अपने दिल को भी पीछे छोड़, अपने नफ्स को भी पीछे छोड़, अपनी रूह को भी पीछे छोड़, और इधर फकत सिर लेके आ, हकीकत लेके आ। ये अदब था मूसा का, और मुस्तफा को पता था इन लिबासों से तो अल्लाह मिलता नहीं। आप जब दना पर पहुंचे तो नफ्स को पहले ही छोड़ दी। हाय दना पर पहुंचे तो नफ्स को पहले उतार दिया। तदल्ला पर पहुंचे कल्ब अतहर को भी वहां छोड़ दिया। फरमाया दिल तू यहां रुक जा, मैं कुछ और पाने जा रहा हूं, मैं कुछ और पाने जा रहा हूं। ए कल्ब तू यहां रुक जा। जब काबा को हुसैन पर पहुंचे फरमाया ए रूह तू भी थोड़ा यहां आराम कर, तू भी थोड़ा यहां आराम कर। आगे वो गया जिसके बारे आका ने फरमाया या अबा बकरन लम यारफनी हकीकत गैर रब्बी। ए अबू बकर मेरी हकीकत को रब के सिवा जानता ही कोई नहीं। अगर इजाजत हो मजमून से हटकर भी नहीं और मजमून के साथ पक्की रिलेटेड भी नहीं, मैं एक हदीस आपको सुना दूं। बहुत से मुहद्दिसीन ने लिखा है, बहुत से मुहद्दिसीन ने, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझ पर एक लम्हा ऐसा भी आता है, मुझ पर एक लम्हा ऐसा भी आता है दुनिया का कोई शख्स मेरे तक नहीं पहुंच सकता, कोई फरिश्ते की जुर्रत नहीं कि मेरी बारगाह में आ सके। जब लोगों ने सुना तो चूंकि बीवी हमराज होती है ना, बीवी से बढ़कर शोहर को कोई नहीं जानता। लोगों ने सोचा चलो अम्मा आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, आप हर वक्त साथ होती हैं, तन्हाई में भी साथ होती हैं, कभी आपने हुजूर का वो वक्त देखा?
वो लम्हा देखा, सहाबा हजरत आयशा के दरवाजे पे आए। सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, हाँ एक बार देखा था। तवज्जो चाहता हूं, एक बार देखा था, एक बार। आयशा क्या हुआ था? फरमाया हुजूर कमरे में थे, दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा या रसूल अल्लाह आयशा। फरमाया कौन आयशा? अंदर से आवाज आई, जो हर वक्त साथ रहती है उसे पूछा जा रहा है कौन आयशा? आयशा फरमाती है मैंने कहा आयशा बिन्ते सिद्दीक अकबर, मैं आयशा अबू बकर की बेटी हूं। आका ने फरमाया कौन अबू बकर? आगे से आवाज आई कौन अबू बकर? आयशा सिद्दीका फरमाने कहा अबू बकर सहाबी रसूलुल्लाह। फरमाया कौन रसूलुल्लाह? आयशा फरमाती हैं इतना जुमला सुनने की देर थी मुझ पे कपकपी तारी हो, मेरा वजूद कांप उठा, डर के भाग आई, डर कर भाग आई। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम इस मुकाम पर फरमाते हैं आयशा काश तू जुर्रत करती, तू डरती ना, तू कांपती ना, तू वापस ना पलट जाती, एक सवाल और करती या रसूलल्लाह फिर आप कौन हैं? तो आज सारी मेराज की समझ आ जाती। एक सवाल कर लेती कि हुजूर फिर आप कौन हैं, तो आज नूर और बशर के झगड़े ना रहते। ओ बशर कहने वालों, रब्बे काबा की कसम मेरा नबी बशर होकर भी बशर नहीं है। ओ नूर कहने वालों, मेरा नबी नूर होकर भी नूर नहीं है। नबी वो है जब खुद कहता है रसूलुल्लाह को। फरमाया ए नफ्स तू भी उतर जा, तू भी एक लिबास है। ए कल्ब तू भी उतर जा, तू भी एक लिबास है। ए रूह तू भी उतर जा, तू भी एक लिबास है। मूसा अलैहिस्सलाम को कहना पड़ा लिबास उतार के आ, यार इतने अदब में गर्क था कि खुद सारे लिबासों को उतार दिया, खुद सारे लिबासों को उतार दिया। अब सुनिए, जब ये सारे लिबास उतर गए, जब ये सारे लिबास, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? काम औखा तो नहीं ना? हाँ हाँ, ये औखियां गल नहीं सुननियां चाहिए। फरमाया मेरे महबूब सारे लिबास पीछे छोड़ आया है, लेकिन हम फैज उनको भी देना चाहते हैं, मेराज उनको भी करवाना चाहते हैं। अब ये बड़ी खास बात आ रही है, बड़ी खास बात। महबूब मेराज उनको भी करवाना चाहते हैं, उनको। फरमाया अब नफ्स को बुलाओ, नफ्से मोहम्मदी को बुलाओ, नफ्से मोहम्मदी को बुलाओ। नफ्से मोहम्मदी आया, फरमाया चल तू मोहम्मद की खिदमत में लग जा। नफ्स को मुकामे खिदमत अता कर दिया, नफ्स को मुकामे खिदमत अता कर दिया। फरमाया ए कल्बे मुस्तफा आ, तुझे अपना मुकामे मोहब्बत देता हूं। नफ्स को मुकामे खिदमत अता कर दिया और दिल को मुकामे, अब ये इनामात दिए जा रहे हैं, मुकामे मोहब्बत अता कर दिया। फरमाया ए रूह तू भी आ, तुझे कुर्बत देता हूं। ए रूहे मोहम्मदी तू भी आ, तुझे कुर्बत देता हूं। इन सारों को इस खाते में लगा दिया। किसी को खास शय देनी हो ना, तो जो साथ होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा दे के ना उनको आरे लगा दिया जाता है। हाय 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 हाय, तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। अल्लाह ने नफ्स को खिदमत में आरे लगा दिया, कल्ब को मोहब्बत में आरे लगा दिया, रूह मुस्तफा को कुर्बत में आरे लगा दिया। फरमाया ए हकीकत मुस्तफा आगे बढ़, अब मैं पर्दा उठाता हूं रज के तकले, अब मैं पर्दा उठाता हूं ताकि कल्ब को भी खबर ना हो, रूह को भी खबर ना हो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। अब कुर्बान जाऊं, नफ्स भी बाहिर है, तवज्जो है, एक खास बात आ रही है, खास बात। नफ्स भी बाहिर है,
कल्ब भी बाहिर है, रूह भी अलग है, हकीकत अलग है। रब ने कहा तुम अंदर रहो या बाहर, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम अंदर रहो या बाहर, तुम्हें मरने बोलिए नहीं दूंगा। इसलिए खिदमत देकर नफ्स को एक नई जिंदगी अता की, अपनी मोहब्बत का पानी देकर कल्ब को एक नई जिंदगी अता की, कुर्बत का फैजान देकर रूह को एक नई जिंदगी अता की, और फरमाया हकीकत मुस्तफ़ा बस तेरा काम ये है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। महबूब अब तू मेरे सामने है, मैं तेरे सामने। आपको वो बात याद होगी, मैंने कई बार की है कि जब जलवा हक सामने आया ना, तो हुजूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह के दरमियान 70,000 पर्दा था। अल्लाह और मुस्तफ़ा के दरमियान कितना पर्दा था? 70,000। मेरे आका ने फरमाया मौला ये घर बुला के पर्दे, घर बुला के पर्दे, इतना सफर करके आया हूं इन पर्दों को देखने के लिए। फरमाया महबूब परेशान क्यों होता है? अगर मुझ पे पर्दे हैं 70,000 तो प्यारे अपनी तरफ देख, तेरी जात पर भी तो 70,000 पर्दा है ना। तेरी जात पर भी तो 70,000 पर्दा है। बारी तरह अब क्या करें? फरमाया अब एक काम करते हैं। मौला वो क्या? फरमाया उधर से एक पर्दा तू उतार। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, उधर से एक पर्दा तू उतार, इधर से एक पर्दा मैं उतारता, फिर उधर से एक पर्दा तू उतार, इधर से एक पर्दा मैं उतारता हूं। रब्बे कायनात की इज्जत की कसम, पर्दे इधर भी उतरते गए, पर्दे उधर भी उतरते गए, उधर भी खुदा की हकीकत आशिकार हो गई, इधर मुस्तफा की हकीकत आशिकार हो गई। अब ना कल्ब को खबर थी, ना रूह को खबर थी, ना नफ्स को खबर थी, बस हकीकत मोहम्मदी, हकीकत खुदा को तकती रह गई। हकीकत मोहम्मदियत, हकीकत हदीयत को तकती रह गई। ये हकीकतों का खेल था, ये जिस्मों का खेल ना था, ये सिर्रों का खेल था, सिर्रों का। तो फरमाया इस फैज़ से मैंने सारों को जिंदगी अता कर दी, सारों को जिंदगी अता कर दी। उसने अपनी मोहब्बत की इंतहा की, उसने अपनी मोहब्बत की इंतहा की, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अदब की इंतहा कर दी, अपने अदब की इंतहा कर दी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, वो जो कुरान कहता है ना, मेरे नबी की आंख ने जो देखा दिल ने जुठलाया नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीदार तो सिर को अलग करके दिया जा रहा है, दिल ने कहां से देख लिया? समझ आ रही है? दिल ने कहां से देख लिया? आंखों ने जो देखा दिल ने वो जुठलाया। इसका मतलब ये है कि नफ्स को लगाया खिदमत में, पर ध्यान उसका खिदमत में रहकर भी उधर था कि उधर क्या हो रहा था। खिदमत में, पर ध्यान खिदमत में नहीं था। अगर ध्यान खिदमत में हो जाता, ध्यान खिदमत में हो जाता तो लज्जत दीदार ना पाता, लज्जत आशनाई ना पाता। इस तरह दिल मगन मोहब्बत में था, मगन मोहब्बत में था, पर निगाह उधर थी। जिस तरह आप नमाज यहां पढ़ते हैं, ख्याल डेरे पे होता है। नमाज यहां पढ़ते हैं, ख्याल घर में होता है, फिक्र वहां की होती है। कल्ब मोहब्बत में बेशक गर्क था, मगर ध्यान उधर था। मौला हमें जुदा करके उधर क्या दे रहा? तो देखता कल्ब भी था, देखता कल्ब भी था,
तो कल्ब का काम है या तकदीब करना या तस्दीक करना। दिल या इकरार करता है या इनकार करता है। तो अब देखकर इनकार कौन करे? अब देखकर इनकार कौन कर सकता है? फरमाया उधर महबूब की आंखें तक रही थी, दिल भी उधर देख रहा था, इसलिए जो कुछ आंखों ने देखा दिल ने उसको जुटलाया नहीं है। अब आइए एक खास नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो दे रहा हूं, एक खास नुक्ते की तरफ। एक तूर था जमीन पर, एक तूर था जमीन पर, एक तूर उधर था। इस तूर को फर्शी तूर कहते हैं, वजूद मुस्तफा को अर्शी तूर कहते हैं। वजूद मुस्तफा को अर्शी तूर कहते हैं। रब्बे कायनात जब कहा मौला तुझे देखना चाहता हूं, दीदार करवा, रब ने क्या कहा था? इस पहाड़ की तरफ देख। यही कहा था ना, इस पहाड़ की तरफ देख। हम इस पे अपनी एक तजल्ली करते, दो नहीं, तजल्लियात में से, तजल्लियात में से एक तजल्ली करते हैं। अगर ये बरकरार रहा, शर्त ये थी कि अगर ये तूर बरकरार रहा तो मूसा तू भी मुझे देख लेगा, तू भी मुझे देख लेगा। और अगर ये बरकरार ना रहा, अगर ये बरकरार ना रहा तो फिर जो होगा वो भी तू देख लेगा, फिर जो होगा वो भी तू देख लेगा। अब गौर से ईमानदारी से बताओ, तूर पे एक तजल्ली पड़ी, रेजा रेजा हुआ कि ना हुआ? रेत बना कि ना बना? सुरमा बना कि ना बना? अरे वो तूर जो उसकी एक तजल्ली बर्दाश्त ना कर पाए, उस तूर की रब कसम क्यों खाएगा? जो उसकी एक झलक बर्दाश्त ना कर पाए, उस तूर की रब कसम क्यों खाएगा? फरमाया दुनिया वालों, मैं उस तूर की कसम नहीं खा रहा जो मेरी एक तजल्ली से रेजा रेजा हुआ, मैं तो उस अर्शी तूर की कसम खाता हूं जो सामने बैठ के तकता रहा, दिल भी सलामत रहा, रूह भी सलामत रही। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद। शेख अबुल हसन नूरी, शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस मुकाम पर जरा इस तूर का और उस तूर का मुवाजना किया, उस मुकाम पर जरा मैंने हकीकत मुस्तफा तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। फरमाते हैं चूंकि तदल्ला एक जगह को जाहिर करता है, जब हुजूर तदल्ला पे तनाव तदल्ला पे पहुंचे, ये चीजें किसको जाहिर करती हैं? बोलिए, मकान को। लेकिन वहां तो मकान था नहीं, ये किस मकान को जाहिर कर रही है? समझ आइए बात कि नहीं भाई? वो तो ला मकान था ना। तो कुरान कहता है फिर वो तदल्ला के मुकाम पर पहुंचा, फिर फतदल्ला के मुकाम पर पहुंचा। तो अगर मुकाम था तो फिर ला मकान क्यों था? और अगर ला मकान था तो फिर ये मकाम क्यों था? आप एक गर्दान बनाते हैं, क्या वो गर्दान मैं आपको सुनाना चाहता हूं, ये मैं पूरी गर्दान लिख के लाया हूं साथ। आप फरमाते असल वजह ये थी, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कोई मकान नहीं था, ये कोई जगह, क्योंकि वो जगह थी जहां जगह की हद भी खत्म, वो मकान था जहां मकान की हद भी खत्म, वो जमा था जहां जमा की हद भी खत्म, जहां तब भी नहीं था, कब भी नहीं था, जब भी नहीं था, जहां कुछ ना था वहां तक मुस्तफा को ले जाया गया। फरमाया असल वजह यह है कि ये जो दना का फैज है ना, जब हुजूर दना पर पहुंचे तो दना पर मुस्तफा की अब्दियत का ज़हूर था।
ये दना मुस्तफा की अबदियत का ज़हूर था, और जब तदल्ला पर पहुंचे तो अबदियत फर्दियत में बदल गई। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। दना के मुकाम पर थे तो ज़हूर अबदियत का था, और जब तदल्ला के मुकाम पर पहुंचे तो अबदियत फर्दियत में बदल गई। फरमाया फिर सुनो, दना के मुकाम पर आप मक्की थे, क्योंकि मक्का से आए थे, मक्का से आए थे। दना के मुकाम पर सिर्फ मक्की थे, और तदल्ला के मुकाम पर अर्शी थे, अर्शी थे। और फरमाया फिर जब दनाक पर पहुंचे तो मुस्तफा के मुजाहिदे का ज़हूर था कि मुस्तफा इबादत गुजार कितना है, मुजाहिदा करने वाला कितना है। पर जब फतदल्ला पर पहुंचे तो फिर मुशाहिदे का ज़हूर था। ये ज़हूर बदलते गए। फरमाया कि फिर जब दना पे पहुंचे, दना पर हुजूर तालिब थे। तवज्जो। दना पर ज़ाते मुस्तफा तालिब थी, फतदल्ला पे जाकर मतलूब हो गई। फरमाया मेरे मुस्तफा, दना पर तू मुझे चाहता था, फतदल्ला पर मैं तुझे चाहता हूं। दना पर तू मुहिब था, मैं महबूब था। फतदल्ला पर मैं मुहिब हूं, तू महबूब है। और इमाम मक्की फरमाते हैं, दना के मुकाम पर हुजूर तालिब थे, दना के मुकाम पर हुजूर तालिब थे, और तदल्ला के मुकाम पर हुजूर मतलूब थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मतलूब थे। और कुर्बान जाऊं, फरमाया दना के मुकाम पर मुस्तफा हामिद थे, हमद करने वाले थे। दना के मुकाम पर मुस्तफा हामिद थे, और जब तदल्ला का मुकाम आया, फरमाया मुस्तफा अब तू रुक जा, अब तेरी हमद खुदा करता है। पहले तू मेरी हमद करता था, आज मैं रब हो के तेरी हमद करता हूं। उस मुकाम पर महमूद हो गए। अरे दना के मुकाम पर मुस्तफा शाकिर थे। हाय हाय, तवज्जो करना, तवज्जो। मुस्तफा शाकिर थे, और शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाले। शाकिर कहते हैं शुक्र करने वाले को। जब तदल्ला पर पहुंचे, फरमाया महबूब अब तू बस कर, अब शाकिर मैं हूं, मशकूर तू है। पहले तू मेरा शुक्र करता था, आज मैं तेरा शुक्र करता हूं। महबूब आया तो है, मशकूर के मुकाम पर पहुंच गए, मशकूर के मुकाम पर पहुंच गए। अरे खुदा की कसम, जो कुर्बत बढ़ती गई, लिबास उतरते गए, जो कुर्बत बढ़ती गई। तवज्जो करना, लिबास उतरते गए। मैंने पहले कहा था, दना के मुकाम पर नफ्स को पीछे छोड़ दिया, दना के मुकाम पर नफ्स को पीछे छोड़ दिया, तदल्ला के मुकाम पर कल्ब को पीछे छोड़ दिया, कौसैन के मुकाम पर रूह को पीछे छोड़ दिया, और सिर मुशाहदाए हक में आया, सिर मुशाहदाए हक में आया। अब रब ने इनामात तकसीम करने, अब देखो किसके हिस्से कौन आता है, अब देखो किसके हिस्से कौन आता है, कौन आता है। फरमाया ए नफ्स तुझे अपनी नेमत देता हूं, ए नफ्से मुस्तफा तुझे अपनी, बोलते आइए जरा, ए नफ्से मुस्तफा तुझे अपनी नेमत देता हूं, ए कल्बे मुस्तफा तुझे अपना इश्क देता हूं, ए नफ्से मुस्तफा तुझे अपनी नेमत देता हूं। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, बड़ी तवज्जो। मेरी पूरी मेहनत का निचोड़ आ रहा है, मेरी पूरी मेहनत का निचोड़ आ रहा है। फरमाया ए नफ्से मुस्तफा तुझे इनाम देता हूं, ए कल्बे मुस्तफा तुझे मोहब्बत देता हूं, ए रूह मुस्तफा तुझे करामत और कुर्बत देता हूं। जब तीन इनाम ले रहे थे,
तो सिर तनहा खड़ा था। चिरके समझे हो, चिरके समझे। जो सिर्रे मुस्तफा था, जो हकीकत मुस्तफा थी, वो तन्हा खड़ी थी। वो पुकारी, मौला मेरे हिस्से में क्या है, मेरे हिस्से में क्या है, मुझे क्या दिया। नफ्स भी अपना इनाम ले गया, कल्ब भी अपना इनाम ले गया, रूह भी नाम ले गई। रब्बे कायनात की रहमत जोश में आई, फरमाया सिर्रे मुस्तफा गम क्यों करता है, नफ्स के लिए इनाम और था, नफ्स के लिए इनाम और था, कल्बे मुस्तफा के लिए इनाम और था, रूह मुस्तफा के लिए इनाम और था। ए सिर्रे मुस्तफा तेरे लिए इनाम और नहीं है, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जा। तू मेरा हो जा, हाय हाय, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाता, मैं तेरा हो जाता हूं। हाज़रीन किराम, यही फर्क है अर्शी और फर्शी तूर में, यही फर्क है अर्शी और। मैं बात को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं, इख्तिताम की तरफ ला रहा हूं। रब ने क्या कहा था, मूसा इस तूर को देख, मेरा जलवा चाहता है ना, मेरा जलवा चाहता है ना। बारी तला हाँ, फरमाया तूर को देख। भाई कमाल फिक्रा नहीं, कभी आपने गौर नहीं किया। मैं किसी बंदे को कहूं कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, वो कहे मस्जिद के मीनार की तरफ देख, तो कोई बात समझ में नहीं आती। मौला ये रात बता, असल रात क्या था, हम परेशान हैं। तेरा पैगंबर, तेरा कलीम, तेरा महबूब, तेरा नबी तुझसे तेरा दीदार मांगता है, तू कहता है दूर को देख। नबी तेरा दीदार मांगता है और तू कहता है तूर को देख। और जब वो तूर को देख बैठा, फिर 40 दिन तक कुछ ना देख पाया। जब तूर को देख बैठा तो 40 दिन तक कुछ ना देख पाया। वो फर्शी तूर को देखे तो 40 दिन होश में ना आए। ए अर्श के तूर तेरे कदमों की धूल पे सदके जाऊं। ओ मेरे अर्शी तूर, ओ मेरे फलकी तूर, वो तूर जिसकी रब कसम खाता है, मुझे वजूद मुस्तफा की कसम, ये वो तूर है, ये वो जो बराए रास्त मुझे तकता था, मुझे तकता था। पर यहां पर किसी आशिक ने कहा, ये बातें मौलवियों से नहीं मिलती, आशिकों से मिलती हैं, किसी की नजर से मिलती हैं। किसी आशिक ने कहा कि रब ने जब कहा था ना मूसा तूर को देख, रब ने कहा था मूसा तूर को देख, तूर को देख, तो मूसा अलैहिस्सलाम ये समझे कि मुझे इस तूर को देखने का हुक्म दिया जा रहा है। उनकी समझ में ये आया, उनकी समझ में ये आया कि रब मुझे इस तूर को देखने का हुक्म दे रहा है। नहीं, हकीकत क्या थी कि ऐ मूसा अगर मुझे तकना चाहता है तो तूर मुस्तफा को देख, अगर मुझे तकना चाहता है तो तूर मुस्तफा को देख। और फिर उस तूर को दिखाया, फिर उस तूर को, आखिरी जुमले हैं, आखिरी जुमले, फिर उस तूर को दिखाया। कैसे? फरमाया हबीब पता तुझे भी है, पता मुझे भी है, नमाज़ां 5 ही देनी, पता तुझे भी है, पता ये ना 5 नहीं पढ़निया, 50 तो इंजी आके डराया ना, ये ना 5 नहीं पढ़निया। महबूब नमाजें 5 ही देनी है, पर दूंगा 50। नमाजें 5 देनी है पर दूंगा। बारी तला क्यों? फरमाया किसी को तूर दिखाना है,
हाँ। मौला क्यों? फरमाया किसी को तूर दिखाना है। मौला कैसे? फरमाया जब तू इधर से जाएगा ना, हम चौथे आसमां पर वो दुआ वाले को खड़ा कर देंगे। वो जो दुआ करता था मौला अपना आप दिखा, तो मैं कहता था तूर को देख। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूं, खुदारा समझो मैं क्या कह रहा हूं। वो जो खुद कहता था तुझे देखना चाहता हूं, मैं कहता था तूर को देख। तो आज तूर दिखाना तो है ना, नमाज़ें 50 देता हूं, उसे कहता हूं तूर देखना है तो आज तूर दिखाता, आज तूर का जलवा करवाता हूं। मौला कैसे? फरमाया चौथे आसमां पे खड़ा हो जा। तूने 9 बार कहा था ना, कुतबे सजर में आता है मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार दुआ की थी, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। उसने 9 बार कहा था लन तरानी। तो नबी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। आज कबूलियत का वक्त है। मूसा चौथे आसमां पे खड़ा हो जा। महबूब को नमाजों का बहाना बना बना कर, नहीं समझ आई, नमाजों का बहाना बना बना कर वापस भेजते जाना। पहली बार जाएगा ना तो मेरे तूर को देखना, और सुन ये वो तूर नहीं है जो बेहोश कर दे। साथ ये सिफ्त भी दे के भेज रहा हूं, ये वो तूर नहीं है जो तुझे बेहोश कर दे। ये तूर अपन मेरे जलवे, मेरे हुस्न की रानाइयां, मेरे हुस्न की शगुफ्तियां अपने दामन में, अपने चेहरे में प्रो प्रो कराएगा। तू इस तूर को देखना। वो जो मैंने कहा था मुझे देखना चाहता है तो तूर को देख, मुझे देखना चाहता है तो तूर को देख। अच्छा कमाल की बात सुनो, कमाल की बात। जब हुजूर वापस गए और फरमाया मौला ये बहुत ही ने, ऐसे ही कहा था ना मौला ये ज्यादा हैं। तो अल्लाह फरमाता महबूब अच्छा चल 10 कम कर देते। अल्लाह किसी का पाबंद है? उसने 10 कम क्यों नहीं की, 7 कम क्यों नहीं की, 15 कम क्यों नहीं की? ये क्यों नहीं कहा महबूब पहले ही थका हुआ है, बार बार फिर लगाएगा, जा 45 ले लेता हूं। ये क्यों नहीं किया? कम भी 5-5 की। क्यों? वो फेरे 9 लगवाना चाहता था, क्योंकि उधर दरखास्त 9 बार थी। 9 बार वो अल्लाह को तकना चाहते थे, रब फेरे भी 9 लगाना चाहता था। फरमाया मूसा पहली बार आएगा मेरे इस तूर को तकना, तेरी पहली दुआ कबूल। मैं फिर जान के 5 कम करूंगा, फिर भेजूंगा। दूसरी बार आएगा इसे तकना, तेरी दूसरी दुआ कबूल। तीसरी बार आएगा तेरी तीसरी दुआ कबूल। 9वीं बार आएगा। 10वीं बार क्यों नहीं गए? जे टुर जाते ते मौजां साड़ियां ही होनियां, इन्हां पंजां तो भी जान छुट जानी है। लेकिन नहीं, रब कहता है बस तुम्हारे लिए नमाजों का बहाना था, तुम्हें देनी 5 ही थी, मुझे तुम्हारी करतूतों का पता है, तुम्हें देनी 5 ही थी। पर ये तो सारा बहाना ये था कि मूसा को बता दूं, मूसा मैंने उस तूर का नहीं इस तूर का कहा, मैंने उस तूर का नहीं बल्कि। तो फरमाया वत्तूर महबूब मुझे तेरे वजूद की कसम, जो सामने बैठ के तकता रहा पर रेदा रेदा ना हुआ। अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाए और हमें भी इस तूर से फैज़ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रात